हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा। एक ऐसा शो जहां हम हेड टू टो सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी आपको देते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली इल होते हैं, बीमार होते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सर, जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है हम कहीं ना कहीं बचते हैं जब तक बहुत कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपसे मुलाकात कर ली जाए। तो चलिए आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सीनियर साइकाइट्रिस्ट दीपक रहेजा से। सर थैंक यू सो वेरी मच। सर एक और बात है, जैसे पहले जो बच्चे होते थे, मतलब जब हम छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई हुई, डांट खाए, पिटाई भी हुई, वो सब चल गया। लेकिन अब मम्मी पापा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं बच्चों से भी ज़्यादा। वो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि जो यूथ है, इवन जो टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का, नौकरी का, फर्स्ट आने का और कंपटीशन में आगे जाने का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उससे कैसे डील करें सर? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेज पे आने के बाद, और मेरे ख्याल से ये पूरा दायित्व मैं उस बच्चे को नहीं दे सकता। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका सीधा आप कोटा के सुसाइड ले लीजिए, आप स्कूल में देखिए बच्चे सुसाइड का प्रयास कर रहे हैं। और स्कूलों में भी जाके जब हम कभी वर्कशॉप्स करते हैं या कोई कोई इवैल्यूएशंस करते हैं तो दिखता है कि वहाँ पे भी डिप्रेशन और एंजाइटी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स। एंड सोसाइटी। तो फिर वहाँ पे भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद सफेद कैसे? कैसे। तो ये सोशल मीडिया जो है ना, और कुछ कर रहा ना कर रहा हो, ये ज़रूर कर रहा है कि जब आप उस पे जाते हैं तो आपको सामने वाले की ज़िंदगी ज़्यादा रंगीन दिखती है, ज़्यादा सुंदर दिखती है, उसका परिवार ज़्यादा खुश दिखता बिल्कुल है, बिल्कुल। उसकी हॉलीडे ज़्यादा खुश दिखती है। हम भूल जाते हैं कि वो सिर्फ उन मोमेंट्स को कैप्चर करके वहाँ डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है, हम किसी का भी नहीं। सब अपने ब्लाइंड स्पॉट से, अपने डार्क स्पॉट से डील कर रहे हैं। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कीप विजिटिंग दैट? और फिर मैं जो डालता हूँ उसमें देखता हूँ कि कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने उसको उसका सराहा। उसका भी स्ट्रेस हो जाता है तो लोगों को। वैलिडेशन के जो जो मापदंड है वो बदल गए। हर मूवमेंट पे हमें किसी चीज़ का वैलिडेशन चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ, मेरी जो ईगो स्ट्रेंथ है, मेरी सोचने की, समझने की, मेरी रेजिलियंस की जो क्षमता है वो कम होती गई। जब कम होती गई तो जो अनफॉर्चुनेटली वल्नरेबल फ्यू हैं उनको जब झटका लगता है तो उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इतना बड़ा अहम फैसला कर लेते हैं जहाँ पे वो आत्मदाह या अपनी बलि चढ़ा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बट अगर हम जो हाल में हुए सुसाइड्स की बात करें, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स में हुआ, एक व्यक्ति ने अटल सेतु से जाके जंप लगा दिया, और फिर घूम फिर के बात यही हो रही है कि कॉर्पोरेट कल्चर। पर आई थिंक पूरी तरह से कॉर्पोरेट को ब्लेम कर देना भी ठीक सही नहीं नहीं है, है। बिकॉज अगर आप काम कर रहे हैं और आपने साइन अप किया है तो एज अ एडल्ट आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप कैसे उससे डील करें। अपने आप को डील करें, अपने बॉस की मैनेजमेंट, अपने काम की मैनेजमेंट, और कैसे उसे रिगमरोल करें। अगर कहीं प्रेशर ज़्यादा है तो उस प्रेशर को डील करने के तरीके क्या हैं, उसके लिए भी मुझे आज देखिए हर स्पेक्ट्रम पे कुछ ना कुछ हेल्प के ज़रिए अवेलेबल हैं। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दे आर ऑल्सो डूइंग सम अमेजिंग वर्क। दिल्ली में आप देख लीजिए, इब्हास है, एम्स है, जीबी पंत अस्पताल है, इन सब में मनोचिकित्सा के डिपार्टमेंट चल रहे हैं। सरकार बड़े बड़े आंकड़ों में पैसा लगा रही है ताकि लोगों को ये जो सर्विसेज हैं हर स्पेक्ट्रम पे मुहैया कराई जाए। जी। सो आई थिंक हमें कहीं उन्हें यूटिलाइज करना है, हमें कहीं सेंसिटिव रहना है, और फिर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है मेरे जो आसपास का मिलियू है, मेरा परिवार और मेरे काम करते लोग। क्योंकि कहीं अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये सेलेक्ट फ्यू, हो सकता है ये व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन से डील कर रहा हो सकता है इसको दवा की ज़रूरत हो। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम एक मनोचिकित्सक के पास लेके के जाएं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो कॉर्पोरेट सिर्फ अपना पल्ला ये कह के ना झाड़ ले कि मुझे क्या पता आपके अंदर क्या चल क्या रहा है? चल रहा पर है? ये गलत है, बिकॉज अगर आप सेंसिटिवली, वी ऑफ्टन ड्रू ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फॉर पुलिस, फॉर जुडिशरी, एंड दे रिसीव इट वेरी वेल। मतलब आप देखिए ना, पुलिस और जुडिशरी तो कितनी कितने स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस में आती है, राइट। लेकिन वो भी बहुत जागरूकता से और बहुत सेंसिटिविटी से सुनते हैं। और फिर आप देखिए तो आज की डेट में अगर एक मानसिक रोगी रात को सड़क पे मिले या
एक व्यक्ति जिसने एक एविडेंट क्राइम किया है, किसी को छेड़ दिया, किसी को धक्का दे, और जब वो थाने में आता है तो आज एसएचओज जो कांस्टेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंसिटाइज हैं और 1-1.5-2 घंटे में वो ही पहचान लेते हैं कि कहीं मामला गड़बड़ है। और फिर दे हैव क्रिएटेड देयर ओन मैकेनिज्म्स। कोई पर्सनल लेवल पे मुझे कॉल कर लेगा, कोई सरकारी अस्पताल में ले जाएगा, एंड प्रो बोनो वी आर वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड दैट हेल्प बिकॉज दैट्स हाउ द सोसाइटी वर्क्स की कहीं। और फिर एक व्यक्ति जो कि 3 घंटे तक उसे तुमने क्यों क्राइम किया, और फिर भी वो गाली दे रहा है और वो पुलिस वाले को भी गाली दे रहा है, तो कहते हैं नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है। तो वो जो एंगर थी ना पुलिस वाले की या लॉ गवर्नेंस की, वो सडनली एक स्नेह में और सहानुभूति में बदल जाती है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ सोसाइटी नीड्स टू वर्क। और उस सहानुभूति का एक हिस्सा ये भी है कि अगर हमें दिख रहा है किसी की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैग करती जा रही है, वो कहीं इरिटेबल हो रहा है, गुमसुम रह रहा है, वो खुश नहीं है, तो टू आस्क फॉर हेल्प इवन फॉर समवन एल्स, एन एरर ऑफ कमीशन हियर इज बेटर देन एरर ऑफ ओमिशन। हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे, ज़रा कुछ सर्जरी थोड़ी करा रहे हैं, किसी को नुकसान थोड़ी हो जाएगा। मुझसे कोई पूछता है कि साहब मैं कंसल्ट कर लूँ इसी के लिए, वो कोई नुकसान तो नहीं करेगा। अरे थेरेपी जो है वो हेल्प भी करेगी, साइकोथेरेपी हेल्प भी करेगी, एक काउंसलिंग हेल्प भी करेगी, एक सपोर्ट सिस्टम भी बनेगी, हार्म नहीं करेगी। तो कहीं जहाँ पे एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कुछ सरकार की भी अब मैंडेट्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड लॉट ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स आर वेरी सेंसिटिव कि इन हाउस इन्होंने या तो किसी के साथ टाई अप किया है या वहाँ कोई ना कोई काउंसलर, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन आपको मिल जाएगी। वहाँ तक पहुँचना कैसे, इसकी एफर्ट या तो मैं स्वयं करूँगा, या मेरा आग्रह है कि एक समाज को आंका जाता है कि आप उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी को कैसे संभाल के चलो। और यहाँ कमज़ोर कड़ी वो मानसिक रोगी है जो काम पे तो आ रहा है, जो नॉर्मल दिख रहा है, तुम काम नहीं कर रहे और उसकी परफॉर्मेंस फ्लैग होती चली जा रही है। तो कहीं उसकी भी जिम्मेदारी मेरे पे थी कि सिर्फ मैं उसका पूरा दायित्व उस पे ना छोड़ दूं कि अरे 3 कमरा छोड़ के वहां पे डॉक्टर बैठा तो है, तुम खुद चले जाओ। मैं कहूं कि सुनो, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो, वहां चल के बात करते हैं। So I think that understanding that we can't wash our hands off and become so egocentric to say कि ये तो आपका जीवन है, मैंने आपको बता दिया, मैं तो कॉर्पोरेट हूं, मैंने पैसा खर्च दिया, इतना बड़ा आपको प्रपोजल दे दिया कि आपको 24 आवर्स हेल्प अवेलेबल है, आप ही नहीं गए। तो कहीं अगर हम इन चीजों को लेके, और कहीं मुझे लगता है कि यहाँ एक सामाजिक इनसेंसिटिविटी भी है। वो इनसेंसिटिविटी वो जजमेंट से आती है कि मानसिक रोग कुछ नहीं होता, अरे क्या बातें कर रहे हैं, ये तो काम चोरी है, चलिए उठिए काम करिए, काम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। एंजाइटी क्या होती है? स्ट्रेस एंजाइटी कुछ होता ही नहीं, डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। जिस तन बीते वो तन जाने, जिसका जूता जैसे काट रहा होता है उसको पता होता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल एंड सेंसिटिव ऑन दोस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ही काम की टिप्स दी हैं। वैसे पता सबको होता है, करता कोई भी नहीं है ना। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में क्या देखना है ये भी जरूर बताइएगा। तब तक अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।